कभी कभी सीने में दर्द वैसे भी स्टार्ट हो जाता है, तो लोग मिसकंसेप्ट कर लेते हैं कि शायद से अगर हमें सीने का पेन आ रहा है तो ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ही है। तो क्या हर सीने में दर्द जो होता है वो हार्ट रिलेटेड से ही होता है या कोई और रीज़न से भी? नहीं, हर सीने में दर्द होना हार्ट की प्रॉब्लम से नहीं होता है। समटाइम्स जैसा आपने कहा कि हाइपर एसिडिटी या एसिड पेप्टिक डिजीज से भी सीने में दर्द हो सकता है। कई बार मस्कुलर पेन या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से भी सीने में दर्द हो सकता है। बट एज ए ले मैन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना कि ये किस वजह से हो रहा है, ये हार्ट की वजह से है या एसिडिटी की वजह से है या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से है। तो किसी को भी अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो बेटर टू विजिट द डॉक्टर। डॉक्टर कुछ टेस्ट वगैरह एडवाइस करते हैं जिससे कि ये क्लैरिटी से मालूम होता है कि ये सिम्टम्स हार्ट की वजह से है या नहीं है। क्योंकि यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हार्ट की वजह से है या नहीं है, बिकॉज दूसरे दोनों कंडीशन में जान का कोई खतरा नहीं रहता है। बट अगर हार्ट की वजह से है तो वैसे पेशेंट्स को लाइफ का रिस्क रहता है अगर वो बीमारी को सही समय पे उसकी जांच नहीं करे या उसका ट्रीटमेंट नहीं करे। तो वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ज़रूरी है। और समटाइम्स अपने लेवल पे घर पे बैठे अपन वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये हार्ट की वजह से है या नहीं है। तो बेटर है कि अपन कोई कार्डियोलॉजिस्ट को या कोई सीनियर फिजिशियन को मिले, वो कुछ टेस्ट वगैरह एडवाइस करते हैं जिससे कि ये क्लैरिटी से मालूम होता है कि हार्ट की वजह से है या किसी और वजह से। यहाँ पे आपने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट ये भी मेंशन किया है कि लोग यूजुअली घर पे ही डायग्नोस करके घर पे सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता है कि ये आगे चल के कितना सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। अब ऐसे में ये होम रेमेडीज़ अपनाना या आयुर्वेदिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, ये कितना ज़्यादा एक बेनिफिशियल भी रखता है और इनका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, ये जो हार्ट की जो प्रॉब्लम रहती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसमें टाइमली ट्रीटमेंट बहुत मैटर करता है। बिकॉज अगर आपने को अटैक के पहले बीमारी मालूम चल जाती है तो उस समय तक हार्ट का मसल वीक नहीं होता है, हार्ट का मसल का फंक्शन नॉर्मल रहता है। तो उस समय अगर अपन वो बीमारी का सही इलाज करते हैं तो हार्ट वीक नहीं होता है, हार्ट अपने नॉर्मल फंक्शन पे रहता है। बट यही अगर अपन को डिले हो जाता है, पेशेंट को हार्ट अटैक डेवलप हो जाता है, उसके बाद ये बीमारी का मालूम चलता है, अपन उसका इलाज करते हैं विथ मेडिसिन, स्टेंट्स या फिर बाईपास सर्जरी। तो समटाइम्स वो इलाज करने के बाद भी वो जो हार्ट की कमजोरी जो ऑलरेडी डेवलप हो जाती है वो रिकवर नहीं होती है। तो ऐसे सिचुएशन में टाइमली ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अगर चेस्ट में कुछ भी सिम्टम्स हो रहा है, आपने को रिस्क फैक्टर्स है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अपन टोबैको यूज़ करते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो कोई भी चेस्ट के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। डॉक्टर कुछ सिंपल टेस्ट करेंगे जिससे कि पता चलेगा कि ये हार्ट से रिलेटेड है नहीं है।